अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो है हमारा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसमें बेसिकली स्टार्टिंग करने से मैं पहले आपको बता देता हूं कि इसमें कुछ मैं आपको पहले इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ जो हमारे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, उसके मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट्स बता देता हूं। पहला है जैसे रेपो रेट, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं रेपो रेट क्या होते हैं। मान लीजिए ये एक आरबीआई है और आपको पता है आरबीआई किसके ऊपर कंट्रोल है, मतलब कि आरबीआई किसको रेगुलेट करता है। आरबीआई रेगुलेट करता है सारे बैंक्स, जितने भी बैंक्स है, आपका एसबीआई हो गया, या फिर आपका एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कॉर्पोरेशन बैंक हो गया, जो कि अब यूनियन बैंक में मर्ज हो गया, ठीक है। और अब आपका एक पीएनबी हो गया, ठीक है, और एक आपका एचडीएफसी हो गया। जब बैंकों के पास में कस्टमर बेस ज्यादा आ जाता है, जैसे काफी सारे कस्टमर्स एज पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं और इनके पास में फंड्स कम होते हैं, तो ये कहां जाएंगे फंड्स लेने के लिए? ये जाएंगे आरबीआई के पास। जैसे एसबीआई के पास काफी कस्टमर बेस आया, अब इसको मतलब कि इसके पास कस्टमर बेस उतना आ गया कि ये अब उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो ये कहां पे ये किन से पैसा लेंगे? ये लेंगे आरबीआई से। ये जो पैसों की डिमांड करते हैं, मतलब कि जैसे जो भी बैंक पैसों की डिमांड करता है आरबीआई से, जिस रेट पे आरबीआई उनको देता है उसको कहते हैं हम रेपो रेट, ठीक है। अब रेपो रेट बैंक्स कितने अवधि में, मतलब कि कितने समय के लिए लेते हैं? जब बैंक आरबीआई से 2 से 14 दिन के लिए 2 से 14 दिन के लिए पैसा लेता है, कोई भी बैंक, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो पीएनबी हो, कोई सा भी बैंक, जब वो 2 दिन से लेके 14 दिन तक या 2 से लेके 14 दिन तक के लिए पैसा बैंक से लेता है, तो उसको कहते हैं हम रेपो रेट, ठीक है। अगर जैसे सपोज दैट एक एसबीआई बैंक हो गया, उसके पास में कस्टमर बेस आ गया ज्यादा, अब उसको पैसों की नीड है, तो वो आरबीआई से बोल रहा है कि भैया मेरे पास में मेरे को इतने पैसों, इतने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। अगर उसको वो आरबीआई से 2 से 14 दिन के लिए पैसा लेता है, तो उस अवधि को, और मतलब कि उतने से उतनी टाइम पीरियड में जो पैसा लिया जाता है उसको हम कहते हैं रेपो रेट, जो 2 से 14 दिन के लिए लिया जाता है। जो कल मतलब कि अभी का करंट का जो रेपो रेट है, जो ब्याज दर है रेपो रेट का, वो है हमारा 6.50 रेपो रेट स्टैंड 2023, मतलब कि जो अभी का हाल फिलहाल का रेपो रेट है, जो मतलब कि 6.5%, कि जो भी एचडीएफसी बैंक हो गया या एसबीआई बैंक हो गया या पीएनबी बैंक हो गया, अगर वो 2 से 14 दिन के लिए बैंक को आरबीआई से पैसा लेते हैं, तो उनको कितने इंटरेस्ट पे मिलेगा? 6.5% पे, 6.50% पे। ये सबसे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया रेपो रेट का। अब सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा एमएसएफ। एमएसएफ का मतलब क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब एमएसएफ क्या होता है? एमएसएफ का फुल फॉर्म है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब कभी कभी ऐसा टाइम पीरियड आता है, जैसे दिवाली का टाइम हो गया या कोई ऐसा कोई फेस्टिवल या कुछ कभी कभी कुछ इमरजेंसी ऐसी पड़ जाती है कि बैंकों को ओवरनाइट पैसों की जरूरत पड़ती है, ओवरनाइट या फिर एक दिन के लिए बैंकों को पैसों की जरूरत पड़ती है। जब कोई भी बैंक आरबीआई से या तो ओवरनाइट पैसा ले या फिर एक दिन के लिए आरबीआई से पैसा उधार ले, तो उस कंडीशन को, उस टाइम पीरियड को कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मतलब ओवरनाइट पैसा आरबीआई से लिया है या एक दिन के लिए पैसा लिया है आरबीआई से किसी भी बैंक ने, तो उसको कहते हैं एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। जो अभी इसका करंट रेट है वो है 6.75 का एमएसएफ रेट स्टैंड 2023। मतलब कि अगर अभी किसी भी बैंक को पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ती है एक दिन के लिए, वो आरबीआई से लेता है, तो उसको तो पहले कहते हैं हम एमएसएफ, और अभी का जो करंट का रेट चल रहा है एमएसएफ का वो है 6.75, मतलब कि एक रात ओवरनाइट या फिर एक दिन के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट, जिसको कहते हैं हम एमएसएफ।
अब जो थर्ड आता है हमारा, एक हो गया आपका ये रेपो रेट, एक हो गया आपका एमएसएफ, एक होता है आपका बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या होता है, पहले फेज में हमने पढ़ा है एमएसएफ ओवरनाइट या एक दिन के लिए पैसों की जरूरत, दूसरे फेज में हमने पढ़ा है 2 से 14 दिन तक के लिए जो पैसों की जरूरत लेती है रेपो रेट। आजकल जितने भी बैंक है वो सबसे ज्यादा रेपो रेट लेते हैं, और आपने देखा भी होगा कि न्यूज़पेपर्स वगैरह में और आर्टिकल्स वगैरह छपते हैं कि बैंक ने रेपो रेट्स बढ़ा दिए। तो जैसे रेपो रेट्स बढ़ते हैं तो जो पर्सनल लोन या होम लोन या जितने भी तरीके के मार्केट में लोन मिलते हैं उन सबके रेट्स जो है वो हाई हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो बैंक लेते हैं, मतलब कि साल में ये रेपो रेट है वो कम से कम भी नहीं 4 से 5 बार फ्लक्चुएट होता रहता है, बढ़ता रहता है, या कभी कम हो जाएगा या कभी बढ़ जाएगा। तो अब सबसे पहले आता है बैंक रेट पे। आपने पहले फेज में पढ़ा एक दिन के लिए, 2 से 14 दिन के लिए। जब 14 से ज्यादा दिनों के लिए बैंक को जरूरत पड़ती है, 14 से ज्यादा दिन के लिए अगर किसी बैंक को पैसों की जरूरत है और वो आरबीआई से लेते हैं, तो आरबीआई उनको जो पैसा देता है उसको कहते हैं बैंक रेट। ठीक है, और जो अभी बैंक रेट चल रहा है वो है 6.75। जो अभी का बैंक रेट है करंट का वो है 6.75। ठीक है, बैंक रेट स्टैंड 2023, मतलब कि जो अभी 2023 में बैंक रेट है वो है 6.75 का। तो ये तीन कॉन्सेप्ट है, पहला एक दिन या ओवरनाइट, दूसरा आगे 2 से 14 दिन के लिए, तीसरा आगे बैंक रेट। अगर बैंक कोई आरबीआई से पैसा लेता है 14 दिन से ज्यादा तो उसको हम कहेंगे किस रेट पे मिला है बैंक को, बैंक रेट पे। तो ये तीन थे हमारे। तो अब यहां तक हमने बात करी थी कि बैंक जो आरबीआई से पैसा लेता है, अब बैंक उन पैसों का क्या करता है आरबीआई से पैसा लेने के बाद। आरबीआई से उसने अगर फंडिंग ले ली तो वो आगे उसको कैसे यूटिलाइज करेगा उन पैसों का, तो वो क्या करेगा, जैसे ये आरबीआई है, ठीक है, और ये पीएनबी हो गया, और ये एचडीएफसी हो गया, या ये आईसीआईसीआई हो गया, और ये एचडीएफसी हो गया। अब इन्होंने आरबीआई से ले लिया रेपो रेट पे पैसा, तो अब ये क्या करेंगे, ये आगे कस्टमर्स को पैसा देंगे, उनसे इंटरेस्ट लेंगे, वटेवर 10.50 है, वटेवर 10.75, ये आरबीआई से पैसा लेंगे, फिर ये कस्टमर्स को लोन देंगे, और लोन के जरिए महीने की इंस्टॉलमेंट के जरिए ये उसको उस पैसों पे ब्याज लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। तो जो बैंक्स वगैरह जो कस्टमर्स को पैसा देती है, जो बैंक्स कस्टमर को ब्याज पे पैसा देती है, मतलब कि एक किस्म से लोन देती है, तो उसको भी दो कॉन्सेप्ट में समझते हैं। जो बैंक्स कस्टमर्स को पैसा देती है, लोन देती है कस्टमर्स को, वो दो रूप में देती है। एक होता है लेंडिंग रेट, लेंडिंग रेट, और जो सेकंड होता है आपका वो होता है बेस रेट। अभी हम उस टॉपिक पे बात करें, पहले हमने बात करी जब आरबीआई से बैंक्स पैसा लेती है, अब हम बात कर रहे हैं जब बैंक्स किसी कस्टमर्स को लोन देती है तो वो दो तरीके से देती है, एक देती है लेंडिंग रेट पे और एक देती है बेस रेट पे। अब लेंडिंग रेट क्या होता है, लेंडिंग रेट में आते हैं नॉर्मल कस्टमर्स, नॉर्मल कस्टमर्स। अब वो कौन से कस्टमर्स है, जैसे मैं एक पर्सन हूं, ठीक है, मेरे को अभी 5 लाख रुपए लोन की जरूरत है, मतलब बैकवर्ड में पहले मैंने कभी कभी लाइफ में लोन नहीं लिया किसी भी बैंक से। अब अगर मैं किसी भी प्राइवेट बैंक में ट्राई करूं या गवर्नमेंट बैंक में ट्राई करूं, अगर मेरी सैलरी है 30,000 रुपए और मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए, अगर मैं पहली बार किसी बैंक में ट्राई करता हूं, ठीक है, तो मेरे को ऐसा तो है नहीं कि जो उनका मिनिमम रेट चल रहा होगा जैसे 10.75 है, 10.50 है, कि मेरे को उस रेट पे वो लोन दे देंगे। वो किस पे देंगे, मैं पहली बार अगर उनका कस्टमर बन रहा हूं तो वो मेरे को 12 पे भी दे सकते हैं या 14 पे भी दे सकते हैं। मतलब कि मेरे को पहली बार ट्राई करने पे मेरे को 12 या 14% पे मेरे को मतलब कि परसेंट पे लोन मिलेगा। जो पहले कस्टमर्स हो गए, मतलब कि नॉर्मल कस्टमर्स हो गए, उनको किस रेट पे मिलता है, लेंडिंग रेट पे। अब दूसरे आते हैं बेसिक रेट, जब बैंक अपने कस्टमर को सॉरी बेस रेट पे, इसको कहते हैं बेस रेट। जब बैंक किसी कस्टमर को बेस रेट पे पैसा देता है तो वो कौन से कस्टमर्स होते हैं, वो होते हैं फेवरेट कस्टमर। मतलब
अब सपोज करिए मैं एक पर्सन हूं, मेरी सैलरी है 50,000 रुपए, मैंने HDFC बैंक से 6 महीने पहले एक लोन लिया था 5 लाख का, ठीक है, जो लिया था मैंने 11 के रेट पे। पहली बार मैं गया तो मेरे को HDFC ने 5 लाख का लोन दे दिया 11 के रेट पे, मेरी तनख्वाह 50,000 रुपए की। अब 6 किस्तें मैंने टाइम टू टाइम पे करी। अब तुरंत मेरे को कोई इमरजेंसी पड़ जाती है और मैं HDFC के पास दोबारा जाता हूं और कहता हूं सर मेरे को पहले मैंने 5 लाख का लोन लिया था, मैंने 6 किस्तें दे दी, अब मेरे को 2 लाख रुपए का और लोन चाहिए। तो अब बैंक कहता है कि भैया मैंने पहले इसको दिया था 11% पे, अब ये दोबारा से मेरे पास ही आ रहा है, मेरा कस्टमर जो मैंने पहले 11 का रेट दिया था, अब ये कस्टमर दोबारा से 2 लाख रुपए लेने मेरे पास ही आ रहे हैं, जिसको कहते हैं टॉप अप। मतलब कि पहले एक बार लोन मैंने एक बैंक से ले लिया HDFC से, अब मैं दोबारा उसके पास जा रहा हूं HDFC के पास कि भैया मेरे को 2 लाख रुपए और दे दो। तो मैं बैंक का क्या हो गया, मैं फेवरेट कस्टमर हो गया। तो बैंक मेरे को पहले अगर मेरे को 11 पे दिया तो अब मेरा जो परसेंटेज है वो 11 से 10.75 कर देगा या 10.5 कर देगा। तो मैं क्या हो गया, मैं बैंक का फेवरेट कस्टमर हो गया, ठीक है। तो मेरे को बैंक किस रेट पे देगा, बेस रेट पे देगा। मतलब कि फेवरेट कस्टमर, मैं ऑलरेडी किसी बैंक का कस्टमर हूं, मैं उसी के पास दोबारा गया, मैंने उससे दोबारा से कुछ अमाउंट लिया, तो मैं हो गया बैंक का फेवरेट कस्टमर। और मैं पहली कंडीशन में गया था, मैं एक नॉर्मल कस्टमर था, मैंने कभी कोई लोन नहीं लिया था, तो मेरे को बैंक ने लेंडिंग रेट पे दिया कि ठीक है। और बेस रेट पे आप वैसे भी आइडिया लगा सकते हो, जैसे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन टाइप है जो 100 करोड़ रुपए का जिनका जैसे मेरा यस बैंक में एक आपका अकाउंट है जो है आपका इसको करंट अकाउंट है, सॉरी, मेरे किसी यस बैंक में करंट अकाउंट है और उसमें मेरे 50-60 करोड़ का ट्रांजेक्शन होता रहता है। तो मैं क्या हो गया, मैं बैंक का फेवरेट कस्टमर हो गया। तो मेरे को अगर लोन की रिक्वायरमेंट है, मैं बैंक में अप्लाई करता हूं कि भैया मेरे पास पहले ऑलरेडी मैं आपका कस्टमर हूं, आपके बैंक में मेरा खाता जमा है, आपके बैंक में मेरा खाता खुला हुआ है जो कि करंट अकाउंट है, तो मेरे को 20 लाख 25 लाख की जरूरत है, तो भी मैं उस कंडीशन में बैंक का फेवरेट कस्टमर हो गया। या मेरी बहुत बड़ी फर्म चल रही है और मेरे काफी ट्रांजेक्शन अच्छी है और मेरे करंट अकाउंट में अच्छा बैलेंस मेंटेन रहता है, तो भी मैं अगर किसी बैंक से लोन अप्लाई करता हूं तो भी मैं उसका फेवरेट कस्टमर हो गया। तो ये 2 तरीके के रेट्स होते हैं जो बैंक्स अपने कस्टमर्स को देती है लोन लेने के टाइम पे। एक हो गया लेंडिंग रेट नॉर्मल कस्टमर, एक हो गया बेस रेट जो फेवरेट कस्टमर्स होते हैं। और अभी का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, जो भी अभी बैंक का रेट चल रहा है जो मिनिमम वो है 10.50, क्योंकि आपने सुना होगा फरवरी और जैन के अंदर रेपो रेट्स बढ़े थे, तो अभी रेट बढ़ गया 10.5 का। और अभी से पहले जो रेट था बिफोर जनवरी लास्ट ईयर वो था 10.25, जो बैंकों का मिनिमम रेट था। पर्सनल लोन में बता रहा हूं ये मैं, जो अभी मिनिमम है वो 10.5 है और जो पहले था वो 10.25 था जनवरी से पहले। अभी का मिनिमम रेट 10.5 चल रहा है।